तो मुझे नहीं पता ये पीकॉक वाले पागल हैं, बेवकूफ हैं या फिर क्या है। कोई 30 सेकंड की ऐड के लिए 48 करोड़ रुपए यार कैसे दे सकता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रीसेंट टाइम में काफी सारी बातें हुई हैं रेसलमेनिया को प्रमोट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने नहीं बल्कि पीकॉक वालों ने एक एडवर्टीजमेंट खरीदी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की। और गेस व्हाट, एक 30 सेकंड की ऐड के लिए उन गधों ने 48 लाख रुपए पे किए। तो क्या कुछ पूरी अपडेट आई सामने, इसको लेकर विंस का रिएक्शन भी आया सामने और हमारे मैकमैन सर ने क्या कहा उसके बारे में डिस्कशन होगी। एलिमिनेशन चेंबर 2022 के स्टेज का जो पहला लुक है, जो कंस्ट्रक्शन वाला पहला लुक है, वो आ चुका है सामने। प्लस हमारे रोमन रेंस का एक और ऐसा रिकॉर्ड आया सामने जो कि बनने वाला जैसे वो गोल्डबर्ग को हरा देंगे और ये रिकॉर्ड इन फ्यूचर तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग एलिमिनेशन चेंबर 2022 के साथ शुरू करते हैं। एलिमिनेशन चेंबर 2022 डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला पेपर व्यू होगा और जेदा सऊदी अरेबिया में इस बार होने वाला है। काफी लोग स्टेज के बारे में पूछ रहे थे वो कैसा होने वाला है, किस तरीके का दिखेगा और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर जेदा के अंदर कुछ यूनिक करने वाली है। तो जो कुछ फोटोज आई है सामने स्टेज कंस्ट्रक्शन की, वो आप लोग देख पा रहे हो। आगे से 6 या फिर 7 के आसपास फोटोज हैं। पहले स्टार्टिंग की जो फोटोज है वो कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होने की पहले की है और धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन है पूरे तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ खास तो नहीं, लेकिन शायद सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग कोई ना कोई नई चीज हमें स्टेज के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। जैसे क्राउन ज्वेल के अंदर अगर आपको याद होगा एक बार वो किंग का जो क्राउन टाइप है वो हमें देखने के लिए मिला था। और इस बार जो एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है तो हो सकता है चेन वगैरह का डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करेगी। अब फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ खत्म करने के बाद और शायद एनएक्सटी खत्म करने के बाद जाएगी वहां के ऊपर और वहां पूरा जो क्रू वर्क है या फिर जो क्रू मेंबर है वो सभी के सभी जाने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी से जल्दी यहाँ का निपटारा करके सऊदी अरेबिया जाएगी और जो स्टेज है वो और में डेवलप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कुछ रीसेंट टाइम की फोटो आई थी सामने एलिमिनेशन चेंबर 2022 के स्टेज को लेकर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी एक ऐसी एडवर्टीजमेंट के बारे में जिसका प्राइस 48 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग। और ये एडवर्टीजमेंट खरीदी पीकॉक वालों ने रेसलमेनिया 38 को लेकर। अब होता क्या, काफी लोगों को वैसे शायद पता होगा कि एक सुपर बोल नाम का इवेंट होता है। आपको याद है ना, एक छोटी सी बॉल होती है बीच के अंदर, उसको भाई इधर उधर लेके भागना वगैरह पड़ता है। तो वाला जो सुपर बोल का इवेंट है एक्चुअली काफी ज्यादा पॉपुलर है। और होता क्या, सुपर बोल का रिसेंट टाइम में इवेंट होता है और ये जो इवेंट है इसके अंदर 70,000 ऑडियंस आती है और 70,000 ऑडियंस है जो कैपेसिटी का रेट है वो काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है। अभी फिलहाल एक्यूरेट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने 3 दिन पहले चेक किया था। सुपर बोल के अंदर 70,000 ऑडियंस आने वाली, जो कि काफी तगड़ी ऑडियंस मानी जाती है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया जैसे स्टेजेस के ऊपर 70 से 80,000 ऑडियंस आती है और सुपर बोल के इस वाले इवेंट के अंदर में 70,000 ऑडियंस आती हुई नजर आती है और ये एनबीसी की तरफ से होता है। अब होता है कि रिसेंट टाइम में अपडेट आती है सामने और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर रेसलमेनिया का एक कमर्शियल ब्रेक हुआ था। यानी कि कमर्शियल ब्रेक आया था सामने, मान लो मैं ऑडियंस के बीच में बैठा हूं, सामने एक बड़ी जायंट स्क्रीन लगी है और उसके ऊपर आ रहा है भैया रेसलमेनिया हो रहा है, रेसलमेनिया 38 के टिकट वगैरह आप खरीद सकते हो। इस साल भी नाइट 1 और नाइट 2 का होने वाला है। अब रेसलमेनिया 38 की जो कमर्शियल एड वहां प्ले होती है, सारे क्वेश्चंस आते हैं सामने कि भैया क्या विंस मैकमैन ने ऐड खरीदी तो कितने की खरीदी। और रिसेंट टाइम एक रिपोर्ट आई है सामने और बताया जा रहा है जो एनबीसी वाले वो चार्ज करते हैं 30 सेकंड की एड का $6.5 मिलियन और $6.5 मिलियन को अगर मैं इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करूं वो होते 48 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीस, यानी कि 48 करोड़ रुपए सिर्फ जिंदगी के 30 सेकंड के लिए और रेसलमेनिया को प्रमोट करने के लिए। लेकिन उसके बाद एक और अपडेट आती है सामने डेव मेल्ट्जर की तरफ से और डेव मेल्ट्जर ये बात रिवील करते हैं, ये जो एड आपने देखी सुपर बोल इवेंट के अंदर रेसलमेनिया 38 को लेकर, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से खरीदी हुई नहीं बल्कि पीकॉक नेटवर्क वालों की तरफ से खरीदी गई थी। इवन ये बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन इसको लेकर काफी नाराज है। विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग पीकॉक नेटवर्क वालों ने, उन गधों ने 48.97 करोड़ रुपीस ऐसी फजूल में बहा दिए, पानी की तरह बहा दिए और रेसलमेनिया को वहां प्रमोट करने का एक्चुअल में कोई मीनिंग था। ऊपर से इतना ज्यादा हाई प्राइस रेट और आपने जाके खरीद लिया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई मना तो कर सकती नहीं है, पीकॉक वालों की मर्जी, उनका पैसा जैसे मर्जी वो उड़ाए, इसलिए विंस ने मना तो नहीं किया। लेकिन भैया रिएक्शन यही आया सामने कि विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग वो जो $6.5 मिलियन ने पूरे तरीके से वेस्ट जा चुके हैं। अब देखो मेरे हिसाब से भी ये जो एडवर्टीजमेंट 30 सेकंड की ना, ये एकदम वेस्ट है और ये बात कंफर्म नहीं है एक ऐड आई, 2 ऐड आई या फिर 3 ऐड आई थी रेसलमेनिया की, लेकिन ये बात कंफर्म है कि रेसलमेनिया की वहां पर ऐड शो अप हुई थी और जब एक ऐड का 48 करोड़ रुपीस है तो आप सोच सकते हो अगर 2 ऐड आई होंगी या 3 ऐड आई होंगी तो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन सपोज करते कि मैं एक नॉन रेसलिंग फैन हूं, मैं किसी इवेंट को अटेंड कर रहा हूं, वहां रेसलमेनिया की ऐड आते और बताया जाता भैया टिकट खरीद लो। अब ऐसा तो है नहीं मेरे अंदर अचानक से जुनून जगेगा कि भैया रेसलमेनिया
अरे इसका तो मेरे साथ पुराना रिश्ता नाता है, मैं इसकी टिकट अभी जाके खरीदूंगा, या फिर ऐसा नहीं मैं घर जाके तुरंत सर्च करूंगा फिर रेसलमेनिया 38 इवेंट देख भी लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अचानक से किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट बंदे के अंदर नहीं आ पाता है। और मेरे हिसाब से भैया 48 करोड़ रुपए इससे अच्छा अगर आप बिलबोर्ड्स या फिर जो डिजिटल स्क्रीन होती है ना उसमें करवाते पूरी सिटी के अंदर तो शायद और भी फायदा होता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भी ये 48 करोड़ रुपए पीकॉक नेटवर्क वालों के पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला कैसे लेते हैं। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप बिजनेस सीखो तो विंस मैकमैन से सीखो, उनके हिसाब से भी ये जो 48 करोड़ रुपए हैं उनकी ऐसी तैसी हो चुकी है। और मैं तो कह रहा हूँ 48 करोड़ क्या, मैं 48 लाख मुझे मिल जाते ना, मैं रेसलमेनिया 3050 तक आता रहता। रेसलमेनिया 38 आ रहा है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी वी द वंस। लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस हमारे यूनिवर्सल चैंपियन है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उनके आते रहते हैं, ऐसे रिकॉर्ड आते जो कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन वो ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं। लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर एक और नया रिकॉर्ड रोमन रेंस का निकल कर आता है सामने। लेकिन ये रिकॉर्ड तभी बन पाएगा जब रोमन रेंस गोल्डबर्ग को हरा देंगे एलिमिनेशन चेंबर 2022 के इस यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर। और ऐसी बातें क्लेम की जा रही हैं कि रोमन रेंस अपने सिंगल रिकॉर्ड के अंदर यानी कि सिंगल यूनिवर्सल टाइटल रेन के अंदर सभी के सभी फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियंस को हरा देंगे, जो कि WWE के इतिहास में आज तक कभी हुआ नहीं है और शायद आने वाले टाइम में नहीं भी हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हुई ब्रॉन स्ट्रोमन और फीन ब्रेवार्ड से। दोनों के दोनों चैंपियन रह चुके हैं और दोनों उस मैच के अंदर हारे थे। ब्रॉन स्ट्रोमन भी हारे थे, ट्रिपल थ्रेट मैच था। रोमन रेंस ने एक्चुअल में ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन तो किया, लेकिन अगर मैं रिजल्ट देखूं तो रोमन डिफीटेड ब्रॉन स्ट्रोमन एंड फिन। इसके बाद स्मैकडाउन के शो में ब्रॉन स्ट्रोमन को उन्होंने सेपरेट वे में भी हराया। बात रहती है फिन बैलर के बारे में, फिन बैलर भी हारे और डीमन फिन बैलर भी हारे रोमन रेंस से। तो एक और यूनिवर्सल चैंपियन यहां डाउन हो गया। प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के साथ में उनके काफी बार मैच हुए और हर बार विक्ट्री हुई हमारे रोमन रेंस की। लेसनर को भी हार का सामना करना पड़ा क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर, जो कि चाहे जैसे मर्जी हुआ लेकिन भैया रोमन की जीत तो हुई थी। अब यहां ये बताया भी जा रहा है कि रोमन ने सेथ को हरा दिया, लेकिन यहां मेरे हिसाब से चीजें थोड़ी गड़बड़ाई हुई हैं। क्योंकि अगर आप देखो उस मैच का एक्चुअल में कोई एंड निकला नहीं था। वैसे WWE के अगर आप रॉयल रंबल की रिजल्ट वाली वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करोगे वहां सेथ रॉलिंस डिफीटेड रोमन रेंस लिखा है, जस्ट मैंने अभी जाके चेकआउट किया। तो इस हिसाब से देखा जाए कि भैया रोमन का जो रिकॉर्ड है एक्चुअल में तभी नहीं बनेगा अगर वो गोल्डबर्ग को हरा भी देंगे। लेकिन फिर भी ऐसी बातें क्लेम की जा रही है तो देखा जाए भैया रोमन के फैंस की यहाँ पे मर्जी होगी। अब चाहे वो इस चीज को एक्सेप्ट करें या फिर डिक्लाइन करें। हाँ, अगर आने वाले टाइम में रोमन की इसी यूनिवर्सल टाइटल रेन के अंदर उनका सेथ के साथ आमना सामना होता है किसी पेपर व्यू के अंदर, तब जाके हम लोग मान सकते हैं कि भैया रोमन ने हरा दिया सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। और गोल्डबर्ग जो कि हमारे फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं उनको हराने के बाद रोमन रेंस ये वाला रिकॉर्ड कायम कर देंगे। अब ये पूरे तरीके से फैंस के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो रॉयल रंबल वाली जो चीज है उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। क्या उनके हिसाब से रोमन वहां टाइटल हारे तो नहीं थे, तो क्या रोमन एज विनर है? क्या रोमन ने सेथ को भी वहां पर हराया या फिर डिस्क्वालिफिकेशन वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फैंस रोमन को जज करते हैं? तो एलिमिनेशन चेंबर 2022 के बाद ही पता लगने वाला है। इसको लेकर आपको क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या रोमन आपके अकॉर्डिंग बनने चाहिए वो सुपरस्टार जिन्होंने सभी फॉर्मर चैंपियंस को हराया, यूनिवर्सल चैंपियन को हराया? और बस आज की वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ये जो 48 करोड़ वाली चीज है ना, इसका रिएक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।